दोस्तों, आप सभी को मेरा शत शत नमन, नमस्ते, चरण बंदे और अपने नोखों की राम राम। मामा जी, राम राम। तो आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको घराट के बारे में बताया था, और ठीक आज उसी का दूसरा पार्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि एक कहावत थी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, चली ता गड्डी, बैठी ता छकड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आदमी क्रियाशील रहे, काम करता रहे, तो ठीक उस गाड़ी की तरह, एक चलती गाड़ी की तरह बिल्कुल सुरक्षित और हर तरह से फिट रहता है। और जिस तरह से एक गाड़ी, चलती गाड़ी कहीं एक बार रुक गई, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो कुछ समय पश्चात वो गाड़ी छकड़ा बनती है, यानी कि कूड़ा में कूड़ा कबाड़ बनती है, जिसको हम कबाड़ को बेचते हैं, कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब आदमी करने लगता है तो बड़े बड़े पहाड़ों का मैदान बनाता है। और किस तरह से दुर्दशा हुई, तो कैसे हमारे इस इतनी सदियों से हमारा जो चला था घराट, और कैसे एकदम खत्म होने जा रहे हैं और हो गए, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये घराट सड़ा हुआ और इसकी छत टूटी हुई है। तो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह देखिए। ये जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, ये दरवाजा है जिसको हम कहते हैं कि एंट्री। और इस दरवाजे से हम इस घाट को अंदर जाते थे, और साथ में छोटी छोटी खिड़कियां बनी हैं। ये खिड़कियां इसलिए बनाई होती थी कि उस अंदर घाट के अंदर अंधेरा होता था, कुछ नहीं होता है। अगर दिन में हम काम करने आए, अब दिन में अगर अनाज पीसने आए, तो अंदर जो है लाइट होती थी और अंदर हम आराम से काम करते थे। और साथ में इसके ऊपर जो तारें लगी हैं, आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी तारें हैं। ये इसलिए लगती थी कि अगर यहाँ कोई आदमी नहीं होता था तो कुछ नहीं होता था। तो जिसको हम रात को एक ऐसा पक्षी, ये एक ऐसा जीव आता था जिसको हम अपनी भाषा में बनसौका कहते हैं। बनसौका एक बिल्ली की तरह होता है, और ठीक उसी प्रकार जो क्या करता है, जब इस घाट में आदमी कोई नहीं होता था तो उस वक्त फ़ायदा उठा करके वो रात को आता था, और जितना भी लोगों ने यहाँ पीसने के लिए अनाज रखा था, पीसा हो जो आटा, वो खाता था। तो ये देखो दोस्तों, आप देख रहे होंगे 80 के दशक से मैं यहाँ घराट पीसने आता था। बचपन में हम गांव से आते थे। एक बार तो कम से कम 2-2.5 फुट बर्फ़ पड़ी थी, तो उस बर्फ़ में ही हम आए घराट पीसने। घराट के पास आए, और तो हमने पीस के लिए, और तब भी उस ज़माने में इतनी बर्फ़ होने के कारण भी यहाँ बहुत से लोग आते थे, और हमें लाइनों में खड़ा, मतलब कि इंतज़ार करना पड़ता था भाई कब जैसे हमारी बारी आएगी और हम अपना आटा पीस कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आज देखो, वही हो ना, चली तो गाड़ी, बैठी या रुकी तो छकड़ा। तो आज ये देखो इस घाट की क्या हालत बनी है, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है।
क्यों? मशीनी युग आ गया। जो अच्छे अच्छे काम करने वाले थे वो अब नहीं रहे। तो नई जो जनरेशन है उनको इस बात की परवाह नहीं है, चलो चलने दो, कुछ नहीं करने का। तो दोस्तों, ये आपको झाड़ी के नीचे जो नज़र आ रही है, ये देखो, ये और ये देखो दोस्तों, ये इसको हम सोहन बोलते हैं, सोहन। ये लकड़ी का जो पेड़ होता है, पूरा पेड़ काटना पड़ता है, और पेड़ को काट करके बीच से इसको सही, उस वक्त तो कुल्हाड़ी से ही काम करते थे और बड़ी मुश्किल से इसको बनाते हैं। और जब जिसको बनाते थे, सोहन जो ये होता है कि जितने इसका आगे का नीचा उतराई गैप ज़्यादा होगा तो घराट जो है ज़्यादा चलना शुरू करता है, क्योंकि पानी का जो अगर जितनी दूर से हम नीचे उतारेंगे तो घराट उतना ही तेज चलेगा। तो दोस्तों, आज ये देखो, यहाँ घराट में कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है, कोई इसको ठीक नहीं कर रहा है। और जो पानी था, और जो पानी भी यहाँ से टूट गया, जिसको हम कुल बोलते थे, गौठरी कुल। गौठरी कुल मतलब कि इसके अलग चीज़ ऊपर से ही होता था, जितने भी घराट वाले थे तो पानी ऊपर से आता है, कुल जिसको बोलते हैं। चलो भाई, कुल फेरने, जैसे बारिश आती थी, बारिश में क्या होता था, बीच में ब्लॉकेज आती थी बहुत, तो उस ब्लॉकेज जब आती थी तो घराट नहीं चलते थे, तो बोलते चल रहा कुल करनी ठीक भाई, पानी छोड़ना, कुल करनी ठीक। तो ये वो चीज़ है, आज पानी भी बंद हो गया, कुलें सारी बंद हो गई। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे घाट की देखो क्या स्थिति है। और अभी भी कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर जो घराट के मालिक हैं, अगर आज भी अपने घराट के ऊपर ध्यान देंगे तो आने वाले वक्त में अच्छा रहेगा, क्योंकि घराट का जो पिसा हुआ अनाज एक तो खाने में स्वादिष्ट और अधिक दिन तक चलता है और ख़राब नहीं होता है, और भी इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं।